ठीक। अब उसके देखिए यहाँ पास क्या किया है, थीटा माने हैं। ठीक, आइंस्टीन ताप, तो यहाँ पास देखिए क्या रखे हैं, एच म्यू बटे में के की जगह हम लोग आइंस्टीन ताप माने हैं। देखिए एच म्यू बटे में के की जगह हम लोग क्या रखेंगे, आइंस्टीन ताप रखेंगे। यहाँ पास भी एच म्यू बटे में के की जगह हम लोग आइंस्टीन ताप रखेंगे और यहाँ पास भी रखेंगे। तो देखिए सी वी जी इक्वल टू 3r हो जाएगा। एच म्यू बटे में के की जगह क्या रखें, थीटा रखें, बटे में टी के घात होल स्क्वायर इंटू में हो जाएगा ई के घात में थीटा बटे में टी हो जाएगा, बटे में ई के घात में थीटा बटे में टी माइनस में 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण 8 दे देंगे, ये समीकरण 7, ये समीकरण 8 हो गया। ठीक, अब इसके बाद देखिए इसके आगे क्या होता है, देखिए इसके आगे क्या होगा यहाँ पर तो इस प्रकार से देखिए समीकरण 8 और से स्पष्ट है कि विशिष्ट ऊष्मा का ताप पर निर्भर करता है। ठीक, अर्थात जो विशिष्ट ऊष्मा है, जो यहाँ पर हम इस क्रिस्टल पर किसी एकांक द्रव्यमान पर 1 डिग्री का क्या कहे हैं, डिग्री सेल्सियस का ताप दे रहे हैं, तो ये हो रहा है गर्म हो रहा है, तो ये क्या है, ताप पर निर्भर करता है। ये कौन बता दिया, आइंस्टीन ने बता दिया, आइंस्टीन ने बता दिया। ठीक, आइंस्टीन ने इस प्रकार से इसको सिद्ध करके ला दिया। अब उसके बाद कुछ स्थिति दिए, स्थिति को देखते हैं। देखिए फर्स्ट विशेष परिस्थितियाँ स्थितियाँ, फर्स्ट देखिए अधिक उच्च ताप पर, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर से इस क्रिस्टल को हम लोग क्या किए हैं, इस क्रिस्टल को हम लोग गर्मा करते हैं, तो क्या होता है। और एक क्या करेंगे, लो ताप पर, निम्न ताप पर क्या होगा उसको देखेंगे। देखिए हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, ये इस क्रिस्टल का क्या दशा होता है उसको देखते हैं। देखिए उच्च ताप पर टी ग्रेटर देन 0 होता है, तो 1 ग्रेटर देन 0 बटे में टी, तो यहाँ पास थीटा बटे में क्या आ जाएगा, टी लेस देन 1 होता है, तो ई थीटा बटे में टी इक्वल टू 1, या तो 1 प्लस में थीटा बटे में टी होता है। ठीक, तो समीकरण 8 से देखिए क्या रखेंगे, सी वी जी इक्वल टू 3r थीटा बटे में टी का होल स्क्वायर इंटू में देखिए 1 अपान में क्या आ जाएगा, 1 प्लस में थीटा बटे में 1 और माइनस में 1, प्लस माइनस 1 कटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, सी वी जी इक्वल टू 3r थीटा बटे में 1 का होल स्क्वायर इंटू में देखिए 1 अपान में थीटा बटे में 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए ये वाला और ये वाला दोनों ऊपर नीचे से कट जाएगा, क्योंकि गुणा में है, दोनों कट गए, तो क्या बचेगा, सी वी जी इक्वल टू 3r हो जाएगा। तो इस स्थिति में देखिए, इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये नियम हमारे पास 3r आ गया। देखिए इस स्थिति में हमारे पास मान क्या आएगा, देखिए इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, तो देखिए अर्थात, ठीक, यहाँ पर देखिए अर्थात क्या करेंगे, अर्थात उच्च तापों पर विशिष्ट ऊष्मा का मान 3r होता है। अर्थात इस स्थिति में आइंस्टीन का सिद्धांत ड्यूलांग प्रेस्टीज के नियम पर परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से हाई टेम्परेचर पर क्या हो जाता है, जब क्रिस्टल को क्या किया जाता है, हाई टेम्परेचर दिया जाता है, तो जो ड्यूलांग और प्रेस्टीज ने जो नियम बताया था उसको क्या कर देता है, ये नियम परिवर्तित कर देता है। ठीक, ये उच्च ताप पर। अब देखते हैं निम्न ताप पर, अति निम्न ताप पर, मतलब टी लेस देन का होता है निम्न ताप। ठीक, ताप के लिए तो 1 लेस देन थीटा बटे में टी, तो थीटा बटे में 1 ग्रेटर देन 1, तो ई के घात में थीटा बटे में 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या लेंगे, ई के घात में थीटा बटे में टी लेंगे। तो समीकरण इसके जगह हम लोग क्या रखेंगे, इतना रखेंगे। अब इसकी जगह समीकरण 8 से हम लोग जानते हैं, देखिए मान घस को रखते हैं, सी वी जी इक्वल टू 3r थीटा बटे में क्या हो जाएगा, टी का होल स्क्वायर इंटू में ई के घात में थीटा बटे में टी बटे में ई के घात में थीटा बटे में टी का होल स्क्वायर। ऊपर नीचे से क्या हो जाएगा, एक एक कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, सी वी जी इक्वल टू 3r थीटा बटे में टी का होल स्क्वायर इंटू में देखिए 1 अपान में ई के घात में थीटा बटे में टी हो जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए सी वी जी इक्वल हो जाएगा 3r थीटा बटे में टी का होल स्क्वायर ई के घात में माइनस थीटा बटे में क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो थीटा बटे में टी हो जाएगा, अर्थात ये फार्मूला है। तो विशिष्ट ऊष्मा ताप के घटने पर क्या होता है, घातांकी घटता है, जैसे जैसे Cv का मान परमाणु में उच्च ओर होता है। तो इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से जैसे कि T 10 करता है 0 की ओर जाता है, तो जो Cv है, जो ये Cv है भी वहाँ पर कहाँ हो जाएगा, 0 की ओर जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर परिवर्तित नहीं होगा ये। ठीक, अधिक ताप पर क्या आ जाएगा, देखिए निम्न ताप पर ये होगा, परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन उच्च ताप पर क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर नियम दिया। तो देखिए इसके आगे क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये फार्मूला हमारे पास आ गया। अब इसके आगे देखिए क्या होगा, तो देखिए इसी को हम लोग लिखे हैं। तो इस समीकरण के अनुसार विशिष्ट ऊष्मा का मान ताप के साथ साथ चर घातांकी के रूप में घटता है। जैसे जैसे क्या हो जाएगा, मान 0 की ओर घटता जाएगा। ठीक, जो टी का मान है वो 0 की ओर जाता है, तो सी वी का मान भी क्या हो जाएगा, 0 की ओर जाएगा। अर्थात टी 10 0 होता है, तो सी वी भी क्या करेगा, 0 हो जाएगा। ठीक,
इस प्रकार से आपको यहाँ तक देखना है। अब देखिए आइंस्टीन ने तो उसको बता दिया कि पूरा ये एन होता है, ये सिंपल हार्मोनिक गति करता है, 0 से अनंत में होता है, 3 डायमेंशन में, सब बता दिए हैं। लेकिन उसमें कुछ सीमाएं हुआ, कुछ कमियां आई, तो उसको यहाँ पर लिखा गया है। तो देखिए 3 कमियां आई हैं, 3 कमियों को मैं बताता हूँ। देखिए फर्स्ट कमी आइंस्टीन सिद्धांत की सीमाएं मतलब कमियां। पहला क्या बताया, आइंस्टीन की सिद्धांत निम्न तापों पर ठोस की विशिष्ट ऊष्मा की व्याख्या तो करता है, लेकिन इस पे प्राप्त सीवी का मान प्रायोगिक मान से मेल नहीं खाता। ठीक, जो हम लोग सेकेंड स्थिति निकाले हैं, जो निम्न ताप के लिए वो क्या करता है, व्याख्या तो करता है विशिष्ट ताप का, लेकिन वो जो आंसर आता है उससे मेल नहीं खाता। क्या मेल नहीं खाता है? ठीक, जैसे कि कुंडली हम लोग देखते हैं लड़का लड़की का मेल नहीं खाता है तो हम लोग नहीं करते हैं ना, तो सेम उसी प्रकार ये भी है, जो फार्मूला है और वो स्थिति है दोनों मेल नहीं खाता है, इस कारण ये नियम प्रतिपादित नहीं है। फर्स्ट कमी हो गई। सेकेंड कमी देखिए इसमें क्या है, कुछ धातु जैसे कि तांबा है, लोप है, एल्युमिनियम है आदि निम्न ताप पर ठीक परमाणुक विशिष्ट ऊष्मा के ताप के साथ घटने की दर आइंस्टीन सिद्धांत द्वारा प्राप्त दर की अपेक्षा अधिक होती है। जैसे देखना, एल्युमिनियम है, तांबा है, कॉपर है, ये सभी को हम लोग गर्म करते हैं तो वो जल्दी गर्म हो जाती है, मतलब ऑटोमेटिक एक जगह को गर्म करेंगे, कहीं ये एल्युमिनियम का परत है, एक जगह यहाँ पर उसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर भी जल्दी ऑटोमेटिक हो जाता है, मतलब इसमें प्रसार बहुत अधिक होता है। तो इसकी अपेक्षा इसमें दर क्या होता है, जो प्राप्त करने की दर है वो अधिक होती है, ये बताया। तो इस प्रकार से ये भी क्या हो जाएगा, गलत पाया गया। थर्ड क्या बताया गया, आइंस्टीन के सिद्धांत में यह माना गया है कि सभी परमाणु अलग अलग स्वतंत्र रूप से कंपन करती है, लेकिन ठोस में परमाणु दोलित्र स्वतंत्रता जुड़े रहते हैं। आइंस्टीन ने बताया कि जो यहाँ पर क्रिस्टल है उसकी परमाणुओं की संख्या क्या आता है, जब कंपन करते हैं तो ये अपना अलग करेगा, ये अपना अलग करेगा, ये अपना अलग करेगा। ठीक, जैसे कि ये क्या क्या 2 किलोमीटर दौड़ा है, ये 3 किलोमीटर सकता है, ये 5 किलोमीटर, तो ये अलग अलग दौड़ता है, उसी प्रकार अलग अलग कंपन करता है। कौन बताया था वो। लेकिन क्या होता है, लेकिन जब कई वैज्ञानिकों ने देखा तो क्रिस्टल में क्या होता है, जो ये परमाणु है एन परमाणु, वो क्या रहता है, एक साथ जुड़े रहते हैं और जुड़कर जो कंपन करते हैं तो एक साथ कंपन करते हैं। जैसे कि ये ठोस है, इसको मैं एक कंपन करा रहा हूँ तो इसमें जो परमाणुओं की संख्या एक साथ कर रहा है, अलग अलग नहीं कर रहा है। ठीक, जो लचीला पदार्थ रहता है अप डाउन करता है वो करता है, लेकिन ये कर रहा है का ठोस पदार्थ तो नहीं। तो इस प्रकार से तीसरा भी क्या हुआ, सीमाएं कठिन हो गई, सीमाएं बंद हो गई। ठीक, तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक बढ़ाना है। ठीक है।